Hello, good day to everyone watching this video and again welcome. मेरे YouTube चैनल पे सभी स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारा ये वीडियो अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंटिन्यूशन में आगे के टॉपिक से कनेक्टेड है। ये सारी वीडियोस मेरी MLSU के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनी हुई है और अभी हम लोग यूनिट 1 को स्टडी कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ फाइनेंस फंक्शन और आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ इफ़ यू कैन सी, आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, कंपनी का पैटर्न बता रहा है कि फाइनेंस की पोजीशन कंपनी में कहाँ आती है। जैसे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचालक मंडल। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। आपने कितनी बार मूवीज़ में वीडियोस में देखा होगा कि देयर इज़ अ टेबल जहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, उस तरह से कुछ है। आउट ऑफ दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ पर्सन इज सिलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधक संचालन। मैनेजिंग डायरेक्टर अपने आप में नाम बताता है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, मेजर डिसीजन एवरीथिंग। ही इज़ लाइक द टॉप मोस्ट वर्केबल पर्सन इन दी बिजनेस। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे आपको दिख रहा होगा वी हैव मेड अप 4 डिविजन्स। ये एक बेसिक डिवीजन आइडिया है। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो उस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं और इन अलग अलग हेड्स को मैनेजर कहा जाता है। जैसे मेरे फ्लो चार्ट में मैंने 4 डिपार्टमेंट दिखाए हैं। प्रोडक्शन, उत्पादक। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो मैनेज करता है इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजर। पर्सनल कनेक्टेड होता है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से। कार्मिक, श्रमिक आप बोल सकते हैं, श्रमिक वर्ड एक्चुअली प्रॉपर नहीं रहता, हम कहते हैं लेबर्स, और ये लोग जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानवीय संसाधन, दैट उस डिपार्टमेंट को लीड करने वाला कहलाता है पर्सनल मैनेजर। थर्ड वी हैव विच वी हैव टू स्टडी इज फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पैसों से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसमें जो डील करता है ही इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजर। एंड वन मोर हैव पुट अप इन दिस फ्लो चार्ट इज मार्केटिंग मैनेजर। आप चाहें तो इस चार्ट को और एग्जैगरेट कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर भी बता सकते हैं, बट हमारा फोकस किस पे है? फाइनेंस पे, क्योंकि हम फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। नाउ फाइनेंस का हेड रहेगा फाइनेंशियल मैनेजर। इस मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं? नेक्स्ट इफ यू कैन सी कि इसके फंक्शंस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एज अ ट्रेजरर एंड एज अ कंट्रोलर। सो एज अ ट्रेजरर वो क्या फंक्शंस करता है एंड एज अ कंट्रोलर लेट्स सी इट। इफ आई टॉक अबाउट एज अ ट्रेजरर, फाइनेंस मैनेजर एज अ ट्रेजरर सबसे पहले काउंटअप होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज व्हाट? अंकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो कि लिखी गई हैं उनकी जांच की जाती है, तो पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑडिटिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो उन्हें देखते हैं, और अगर कंपनीज छोटी हैं तो वो खुद के इंटरनल पर्सन्स के थ्रू ही अकाउंट्स को वेरीफाई कराती हैं। सेकेंड है कैश एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज करना, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। क्रेडिट में हम बात कर रहे हैं कि हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, वो सारा टोटल, क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स भी हमारे पैसे से कनेक्ट हो रहे हैं। थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। हेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि एक फाइनेंस मैनेजर ये भी देखता है कि अननेसेसरी खर्चे तो नहीं हो रहे, उन पे भी कंट्रोलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी मुद्रा। अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात में डील करती है, तो उसे विदेशी करेंसी भी चाहिए होती है, तो उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एज फंड्स। फंड्स के रिलेट में हमने बात की है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब है जो एम्प्लॉयज़ रिटायर होने वाले हैं उनके लिए, या जो आप इनिशियली पेंशन और ये सब में करते हैं, तो उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, कितना रहता है, ये सारी डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ एज अ कंट्रोलर आपका फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? कंट्रोलर में यू टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू मेक द कंपनी वर्किंग मोर इफेक्टिव। सबसे पहले प्लानिंग एंड बजटिंग ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स मनी, कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, बजट बना के चलना। सेकेंडली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री जिसे हम कहते हैं स्टॉक। अब स्टॉक का फाइनेंस से क्या कनेक्शन है? क्योंकि स्टॉक भी कितना खरीदा जाएगा, ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए, ये सारे डिसीजंस भी तो पैसे से कनेक्ट होते हैं। सो दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। थर्डली अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेट्समैन बनना, क्योंकि वही तो आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाती हैं। फोर्थली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, ओवरऑल मिला के दिस इज द मेन सोल कि बिजनेस चलता ही प्रॉफिट के लिए है। एंड लास्टली टैक्स मैनेजमेंट।
टैक्स कितना पे करना है, कहीं पे कुछ लोग टैक्स चोरी भी करते हैं, वैसे एथिकली इट्स रॉन्ग। तो प्रॉपर टैक्स पे हो, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाए, कहीं पे कुछ हेर फेर ना रहे, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट एज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो यहाँ तक का ये वीडियो कनेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस की। फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी क्या पोजिशन है और उसके क्या फंक्शंस है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, मतलब उसे ध्यान से देखना है, कहाँ खर्च करना है, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पैसा है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि फाइनेंस को मैनेज करने के बहुत सारे टूल्स हैं। देयर आर मेनी टूल्स यूज्ड इन ऑर्डर टू मैनेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि हमारा पैसा है, सो दैट अ कंपनी हैज़ अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। और इस पैसे के फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाता है? 3 स्टेप्स वी आर सेइंग। मॉनिटर, रेगुलरली जांच की जाए पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाए कि जितना पैसा यहाँ लगा है क्या उतनी ज़रूरत थी। थर्डली लर्निंग, हमेशा सीखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि यू नो एवरीथिंग। सो दीज 3 थिंग्स, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स टू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। बट अभी हम किस पे फोकस करेंगे? व्हाट आर द टूल्स। कुछ टूल्स मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लिए हैं, बाकी इफ़ यू फील कि आप और ऐड कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। सो व्हाट आर द टूल्स? नाउ द फर्स्ट टूल इज अकाउंटिंग, जो हम सब लोग अकाउंट सीखते आ रहे हैं। जर्नल्स क्यों बनाई जाती है, लेजर्स क्यों बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने घाटे में है, ये सब पता लगे। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि पैसे की हेर फेर ना रहे। सेकेंडली बजटिंग, बजट बनाना ज़रूरी है। तो बजटिंग इज ऑल्सो अ टूल ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस। अगर आप पहले ही बजट बना के चल रहे हैं तो आगे चल के उसी के अकॉर्डिंगली आपके खर्चे होंगे, ना कम ना ज़्यादा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट, कि इतना थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट एक अप्रॉक्स आइडिया हमें मिल जाता है। थर्ड इज फाइनेंशियल कंट्रोल। अब फाइनेंशियल कंट्रोल क्या करता है? इन फाइनेंशियल कंट्रोल फर्म क्या करती है? अपने कॉस्ट और एक्सपेंसेस को एक रिलेशन मैनेज करती है कि इतना खर्चा रहेगा, इतनी लागत रहेगी, और डिपार्टमेंट वाइज उसी पैसे को मैनेज किया जाता है। कंट्रोलिंग स्टेप भी वही होता है कि आप एक एस्टिमेट बनाते हैं, एक्चुअली कितना खर्चा होता है वो फिर बाद में उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे हमें इतना घाटा या इतना ज़्यादा मुनाफा, उस चीज़ में जो डेविएशन आता है उसे हम रिड्यूस कर सकें। द लास्ट टूल इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? इसमें हम बात करते हैं उन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जैसे इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपका प्रॉफिट और ट्रेडिंग अकाउंट आता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को पास ऑन की जाती है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बड़ी बड़ी कंपनियों की तो वेबसाइट्स पे ये डेटा पब्लिश किया जाता है, एंड थ्रू दिस डेटा ओनली द शेयर होल्डर्स डिसाइड कि इस कंपनी में अब और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सो दिस इज ऑल्सो अ टूल टू मैनेज द फाइनेंस. So that's all for today's video. Thank you for watching.